Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition, Book 7. Today we discuss the exercise unit number 2. आज हम पोएम मून विंड जो हमने रीड आउट की थी उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. अंडरस्टैंडिंग द पोम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 3rd सेल्स वालों के जवाब दें. एक क्वेश्चन है, हाउ डू थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट ऑन द मून इफ देयर इज नो विंड. ये इसकी एक्सरसाइज है, इसका हम आंसर देखते हैं. क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर चांद पर हवा नहीं है तो चीज़ें किस तरह से उड़ रही हैं. इसका आंसर है, फॉर द पोएट थिंग्स ऑन द मून गेट ब्लोन, कि चांद पर जो चीज़ें उड़ रही हैं अबाउट बिकॉज ऑफ द अटर स्टिलनेस, चांद की खामोशी की वजह से हैं. स्टिलनेस ऑफ द मून एवरीथिंग, हर चीज़ इज़ वेटलेस, बेवजन है ऑन द मून, चांद पर, एंड इट इज़ एयरलेस. हाउएवर द पोएम इज़ शेयर फैंटेसी, सो एनीथिंग कैन हैपन, के पोएम जो है वो सरासर ख्याली है जहाँ कुछ भी वाक़या हो सकता है. चीज़ें उड़ सकती हैं, इंसान उड़ सकते हैं, खैमे उड़ सकते हैं, मुर्गियाँ और गोभी वगैरह कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन बी है, व्हेन द मून विंड begins to blow some strange things happen. जब मून विंड चांद की जो हवा है वो चलती है तो क्या होता है, अजीबो गरीब चीज़ें वाक़या होती है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल, तो हमने लिस्ट बनानी है उन तमाम चीज़ों की. द अनलाइकली थिंग्स डेट टेक प्लेस ऑन द मून, कि वो ऐसी हैं जो कि चांद पर नहीं होती लेकिन वो चांद पर हैं, उसकी हमने लिस्ट बनानी है. इसका आंसर है, A square of hens and cabbages, मुर्गियों का और गोभी का झोंका जो है. knocks you off your feet, जो आकर तुम्हारे पाँव को टकरा जाता है. A tearing twisting sheet of pond, तालाब की एक फाड़ती हुई चादर. Clothes you with the frog, जो कि आपको मेंढक आपके मुंह पर मारे या मेंढक से आपको हिट करे. A camp of caravans, कारवानों का एक कैंप. स्क्वैक्स, जो बोलता हुआ आए. आ फेरिस व्हील बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन, घूमने वाला झूला जो कि आसमान की लाइन के साथ बंधा हुआ हो. ये सब चीज़ों की लिस्ट है. क्वेश्चन सी है, विच वर्ड्स डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग और द मूवमेंट दे मेक. इन वट वे आर द डिस्क्रिप्टिव वर्ड अप्रोप्रिएट, यानी कि कैंडल फ्लेम, पॉन्ट, जेंट, मार्की, कार्वन्स, हैन एंड कैबेजेस, फेरिस व्हील, ये सबको हमने डिस्क्राइब किया है. आइए इनको देखते हैं. कैंडल फ्लेम, जो मोमबत्ती का शोला है, फ्लेम है. द कैंडल शिवर्स, वो कांपती है, कपकपाती है, ये बुझ जाती है. कैंडल आउट, नॉर्मली वी कुड से फ्लिकर, जिसको हम आमतौर पर फ्लिकर कहते हैं. बट शिवर्स इज जस्ट एज गुड एज वर्ड, शिवर क्या है, एक अच्छा लफ्ज़ है. इट यूज इट ओड इज दैट शिवर इज नॉट एसोसिएटेड विद हीट, तो शिवर है वो लफ्ज़ जो है वो हीट के साथ, गर्मी के साथ एसोसिएट नहीं करता, बट विद कोल्ड, लेकिन वो सर्दी के साथ एसोसिएट करता है. हेयर कहाँ, यहाँ पर, इस पोएम में वो करता है. इफ़ द कैंडल शव आउट शिवर्स आउट वी फील द कोल्ड इवन मोर, जब बत्ती बुझ जाती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं. जाइंट मार्की, बहुत बड़ा खैमा. बूम्स एंड फ्लाउंडर्स लाइक अ स्वान एट सी, जो कि फड़फड़ाता है उसकी तरह, एक सवान की तरह, हंस की तरह, जो कि समुद्र में होता है. वी हैव साउंड, साउंड की कौन सी आती है, बूम्स की. एंड मूवमेंट हेयर, इससे उसकी हरकत करना मुराद है. द इमेज ऑफ अ स्वान, जो स्वान का इमेज है वो क्या है, अ लार्ज बर्ड, एक बड़े परिंदे का. लाइक द लार्ज मार्की, जैसे बहुत बड़ी मार्की है उस तरह से इस बर्ड का भी कॉन्सेप्ट है. फ्लाउंडरिंग, फड़फड़ाता है. In the sea is apt, the swan is normally sun on a placed body of water, वो normally अपनी बॉडी उसको पानी के ऊपर वो मूव कर लेता है. बट
अनजेंटली व्हेन नॉट इन अ यूजुअल इन्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पर उसका जो शो करवाया गया है कि वो अपने आप को नहीं संभाल सकता। हैंड्स एंड कैबेजेस, जो मुर्गियाँ और गोभी, आर सिक्वेल नोक्स यू ऑफ योर फीट, के उसका जो झोंका है कैबेजेस का, मुर्गियों का जो गोल है वो आके आपके पैरों को टकराए। दीज आर देन फ्लाइंग हैपजेटली, यानी कि वो बेतरतीबी से उड़ रहा है। सिक्वेल एंड एट सेम स्पीड, एन इमेज akin to रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो यानी कि मुशाबा है भागने वाले कुत्ते और बिल्लियों के। एंड वुड नो टू वेल इफ वन इज हिट बाय दीज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इन उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को कोई भी हिट कर सकता है। पॉन्ट नेक्स्ट है टेयरिंग ट्विस्टिंग शीट, पानी की जो चादर है। क्लाउड्स यू विद अ फ्रॉग, जो कि फ्रॉग को आपसे हिट करे। टू द आई अ पॉन्ड लुक्स लाइक अ शीट, यानी कि अगर आंख से देखा जाए तो पॉन्ड तालाब क्या है, एक शीट की तरह है। शीट ऑफ वाटर, पानी की शीट या चादर या तह की तरह। इफ दिस शीट, अगर ये शीट वायर टू सडनली फ्लाई टुवर्ड्स यू, कि आपकी तरफ उड़ना शुरू कर दे। इट वुड इंडीड बाय टेयरिंग एंड ट्विस्टिंग, यानी कि ये फाड़ और मरोड़ रही होगी। एंड बीइंग क्लाउड्स बाय अ फ्रॉग, और वो क्लाउड्स क्या करेगी, फ्रॉग को आपके ऊपर हिट करेगी। वुड क्रिएटिंग नॉट ओनली बी अ सरप्राइज बट पेनफुल एज वेल, ये आपके लिए हैरत अंगेज नहीं होगी बल्कि तकलीफ दे होगी। नेक्स्ट है कारवान सडनली स्क्वैक, यानी कि वो कहका लगाते हैं अचानक। एंड टेक ऑफ, और चले जाते हैं। द कारवान्स प्रिजम्बली, मुमकिन तौर पर। पार्क्ड इन अ कारवान पार्क, वो कारवान पार्क में होते हैं। आर कंपेयर टू अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, इसको कंपेयर किया गया है बर्ड्स के झुंड के साथ। सिटिंग इन अ फील्ड एंड, जो कि किसी खेत पर बैठे होते हैं। एंड देन, और सडनली टेकिंग ऑफ, और अचानक उड़ जाते हैं। फेरिस व्हील, गोल झूले, गोल चलने वाले जो झूले होते हैं, बाउंस चक्रे होते हैं। अलोंग द स्काई लाइन, आसमान की लाइन के साथ। लाइक आ सम रिजल्टिंग जिराफ, कलाबाजियां खाने वाले जराफे की तरह। अ फेरिस व्हील इज लार्ज एंड स्टैंड्स, जो फेरी व्हील्स हैं, झूले ये हैं, जो बहुत बड़े होते हैं और स्टैंड्स खड़े होते हैं। एंड अगेंस्ट द स्काई लाइन, स्काई लाइन जो आसमान की लाइन है उसके अगेंस्ट। सो डज अ जिराफिक, यानी कि जो जिराफ है, जराफा। अ सैम्पलिंग जिराफ विद इट्स लॉन्ग लेग, जो इसकी टांगे होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। स्टिकिंग आउट वुड इंडीड लुक लाइक अ फेरिस व्हील, कि इसकी लंबी टांगे जो हैं वो घूमने वाले झूले की तरह ही लगती हैं। विद इट्स हैंगिंग स्विंग्स, और लटके हुए जो झूले होते हैं। फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम इतराफ को, तमाम सिमतों में वो घूम रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं। ये है स्पिनिंग। डी क्वेश्चन है व्हाट इज सो स्ट्रेंज अबाउट द आइडिया इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोम, यानी कि वो क्या चीज़ है जो बहुत स्ट्रेंज है, अजीबोगरीब है, वो आइडिया ख्याल जो लास्ट लाइन में है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एक्सप्रेशन ऑफ दिस किड्स, इसका ये किड्स है, इसका आंसर है डेड स्टिल मीन्स, डेड स्टिल का जो मतलब है एब्सोल्युटली विदाउट मूवमेंट, यकीनन जो है बगैर हरकत के है, बिल्कुल बेहरकत है। ब्लास्ट मीन्स, जो ब्लास्ट हवा का झोंका या धमाका है। मीन्स अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, यानी कि तेज हवा का झोंका। देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट हेयर ऑफ ऑपोजिट्स, ये क्या है, ये कंट्रास्ट है, दोनों मुखालिफ मुतजाद चीज़ों का तजाद है। इट इज़ रेथर लाइक सेइंग ही इज़ अ मीट ईटिंग vegetarian. Can the pupils think of other contrasts that are absurd, और भी
बच्चे जो हैं, तलबा जो हैं, वो मुज़क्कर खेज़ चीज़ों के बारे में और भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, डू यू लाइक द पोएम, कैन यू से वाई यू लाइक और डिसलाइक इट। क्या आपको नज़म जो है वो पसंद है, अगर पसंद है तो क्यों, अगर ना पसंद है तो क्यों, हमने ये बताना है। इसका आंसर है येस आई लाइक दिस पोएम। जी मुझे ये नज़म जो है वो पसंद है। दिस पोएम मून विंड पोएम है, presents an intriguing contrast between the absence of wind। ये क्या है, ये कंट्रास्ट है, यानी कि मिलाप है कि हवा की गैर मौजूदगी में ऑफ द मून, चांद पर, एंड द वाइव्ड इमेजनरी ऑफ थिंग्स के चीज़ें ख्यालात में, तखय्युल में जिंदा हैं, बीइंग ब्लाउन डाउन इन स्टिलनेस के वो उड़ रही हैं। द use of unconventional elements like a square of hens and cabbages add a unique touch. Overall, find the imaginary captivation and thought-provoking। यानी कि मुर्गियों और गोबियों के, यानी कि जैसे झुंड और फन रवायती अनासर का इस्तेमाल एक मुनफरद टच को बढ़ा देता है। मजमूई तौर पर मुझे लगता है कि तस्वीर कशी दिलकश और फिक्र अंगेज है। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। सिमलीज, प्रोनाउंस सिमलीज, इसको ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सिमलीज का मतलब क्या होता है, ये एक कंपैरिजन होता है जो कि मीनिंग को मज़ीद एक्सप्लेन कर देता है, यानी कि अवर मीनिंग क्लियर से भी आगे, यानी कि उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका यूज यहाँ पर है, here are some similes that you are familiar with, can you complete them। हम इसको पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि इनको हम कंप्लीट कर सकें। as white as snow, कि वो इतना सफ़ेद है जैसे कि बर्फ। as clear as a bell, as sound as a bell, as dark as night, यानी कि रात की तरह स्याह। as bright as a button, as soft as silk, वो इतना नरम है, सॉफ्ट है सिल्क की तरह। as sharp as knife, as poor as dirt, as strong as an ox, as quick as a flash, as smooth as silk, as straight as an arrow। नेक्स्ट है, सिमली में आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड विद लाइक। हीज वॉइस, यानी कि ये भी सिमलिस में ही आता है। वॉज लाइक कुकू, हीज हेयर वॉज लाइक गोल्डन थ्रेड्स। सेकेंड है, इन द पोएम यू हैव जस्ट रीड देयर आर नंबर ऑफ सिमलीज, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये बिल्कुल सिंपल 2 क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं। द रहम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCD, इज द ट्रू थ्रू आउट द पोएम, यस, इसका आंसर यस है। थर्ड क्वेश्चन है, इन देयर वन पेयर दैट डज नॉट क्वाइट रहम, वो स्टैंजा नंबर कौन सा है, 5 ऑफ जिराफ इज नॉट अ परफेक्ट रहम, ये इसका आंसर है। अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ सिमलीज इन द पोम, हमने एक लिस्ट बनानी है। इन व्हाट वे आर द सिमलीज अनयूजुअल, ये इन तीनों के हम आंसर देखते हैं। ए का है लाइक अ स्वान एट सी, लाइक अ सम रिजल्टिंग ग्राफिक। बी का है द सिमलीज आर अनयूजुअल इन दैट अ स्वान एट सी वुड नॉट बी यूज्ड टू द वेव्स एंड वुड floundered, it is difficult to imagine, ये इधर से पूरा देख लें, imagine a giraffe with such long legs doing some result, but when compared to a Ferris wheel flying to becomes imaginable। C है, the picture are more wide with these similes, they are not staid and overworked similes, they are new and conjure up worried images, so they may well be remembered। नेक्स्ट इसका है definitions। Copy these terms into your exercise book and write a definition for each astronaut, satellite,
स्पेस शटल, लॉन्च पैड, रॉकेट, इनकी डेफिनेशंस हमने लिखनी है। एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन ट्रेन्ड टू पायलट, navigate or take part as a crew member in a spacecraft. Satellite, an object launched into orbit round the earth, any orbiting body in space. Space shuttle, a reusable spacecraft with wings for controlled ascent in the atmosphere. It is designed to transport astronauts between the Earth and space stations. Launch pad, the base or platform from which a rocket or spacecraft is launched. Rocket क्या है? A vehicle or device propelled by rocket engine. A projectile. ये इन सब की डेफिनेशंस थी। सेकेंड पॉइंट है इसका, व्हेन यू हैव रिटन योर डेफिनेशंस कंसल्ट अ डिक्शनरी, एम योर डेफिनेशंस इफ नेसेसरी। कॉपी द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए बिलो इनटू योर एक्सरसाइज बुक। ये कॉपी पे ऐसे नोटबुक पे इसका हम कॉलम बना लेंगे। बुक पे ये चीज़ें आगे पीछे दी गई हैं, इधर ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी दी हुई हैं। ये हम इसमें ये बुक में भी हमने कॉलम जैसे ए और बी बनाया गया है, ये वर्ड्स दिए गए हैं और साथ इनको मैच करना है। जैसे 1 वाला इससे मैच हो रहा है, 2 वाला ये 2 लिखा है, इसी तरह से इस पे ज़्यादा ये बेटर रहेगा। इस पे से हम देख लेते हैं, यानी कि इनको बिल्कुल ये हमने सीधा लिख दिया है। ग्रेविटी, अ फोर्स ऑफ अर्थ यानी कि पीपल है। इसी तरह से ये बिल्कुल लॉन्च है, ड्रग है, ट्रस्ट है। आगे पीछे लिखने के बजाय हमने इसको लाइंस में लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। क्या है? प्रोनाउन। डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट प्रोनाउन अर्लियर? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ प्रोनाउन। इसमें हमने क्या करना है, इनको हमने अंडरलाइन करना है, जो कि हमने कर दिया है। जैसे मी, हिम, हिज, देम, वी, दे, मी, ये सबको हमने अंडरलाइन कर दिया है। ही, इधर से भी ये तकरीबन सारा हमने कंप्लीट कर दिया है। की पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, आपने हदायत देनी है। फ्रॉम पेयर एंड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स को आपने पेयर्स में तकसीम कर देना, उनके पेयर बना देने हैं। आपने इंस्ट्रक्शन देनी है और स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे। करना क्या है, शेप्स ये दी गई हैं, इनको हमने काटना है। पीस ऑफ कार्डबोर्ड या कोई स्टिफ पेपर से इनको हम काटेंगे और स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। ये पूरी करने की एक्टिविटी है जो टीचर क्लास में करवाएगी। हमने इन तमाम शेप्स को काट कर करना क्या है, इस तरह से ये स्पेस शटल बनाना है। उनको हम इस तरह से यूज करके स्पेस शटल बना लेंगे। नेक्स्ट है इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को, इसमें ये एक्टिविटी भी शामिल है। व्हाट डू यू थिंक लाइफ ऑन द मून वुड बी लाइक? क्या आप जो चांद की जिंदगी है उसको पसंद करते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ आइडियाज बेस्ड ऑन हाउ लाइफ ऑन द मून हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन सॉन्ग, स्टोरीज, फिल्म्स एंड अदर मीडिया टेक्स्ट्स। यूजिंग योर लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड functional ideas, write a short description of what life on the moon would be like. Try to use some similes if you like. ये हमने राइट करनी है और एक्टिविटी में भी तकरीबन यही चीज शामिल है। You will be given one of these 3 topics. आपको 3 टॉपिक दिए जा रहे हैं। Find out about it, where you will find this information and how. टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। ये इसको देखते हुए हमने एक्टिविटी पूरी करनी है। आइए उसको देखते हैं। कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। लाइफ ऑन द मून एज depicted in various media conjures image of low gravity exploration, linear colonies under glass domes and rich linear landscape. Fiction often blend with scientific facts, creating a vision of a harsh
yet fascinating existence amidst the colossal beauty of Earth's satellite। इस पोएम में पोएट जो है वो कशिश शकल की खोज, शीशे के गुंबद के नीचे कमरी कॉलोनियों और नाहमवार कमरी मनाजर अफसाना अक्सर साइंसी हकायत के साथ घुल मिल जाता है, जिससे ज़मीन की सैटेलाइट की आसमानी खूबसूरती को तस्लीम करने वाले एक सख्त लेकिन पुरकशिश वजूद का तस्वर पैदा होता है। नेक्स्ट है इसकी एक्टिविटी, जो हमने कंपोजिशन और एक्टिविटी एक साथ पढ़ी थी। एक्टिविटी का क्वेश्चन ये है, टू फाइंड information about the Pakistan space program, I would start by researching official government sources such as the Pakistan Space and Upper Atmosphere Research Commission SUPRACO वेबसाइट। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में मालूमात हासिल करने के लिए मैं सरकारी ज़राए जैसे कि पाकिस्तान स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन पार्कों की तलाश शुरू करूँगा। फॉर द सेकंड टॉपिक आई वुड रिसर्च एस्ट्रोनॉट्स who have been to space by consulting NASA, NASA's astronaut database, reading biographies एंड वाचिंग इंटरव्यूज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़। इसके लिए वो इंटरव्यूज़ जो लोगों के हुए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, डेटाबेस है और सब कुछ को वो स्टडी करेंगे हम। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आई वुड क्रिएट अ मिनी बायोग्राफी हाईलाइटिंग द एस्ट्रोनॉट्स बैकग्राउंड, notable mission, contribution to space exploration and any scientific achievements or experience in space। यानी कि वो कहता है कि उसका बैकग्राउंड, उसका मिशन, उसका जो कंट्रीब्यूशन है और वो क्या एक्सप्लोर करता है और साइंटिफिक अचीवमेंट्स उसकी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है स्पेस के अंदर। लास्टली, टू एक्सप्लोर द आर्ग्यूमेंट्स फॉरेन अगेंस्ट कंट्रीज having a space program, I would review articles, opinions, pieces and scholarly publications discussing the topic. Then I would create a table listing the main debates, including points such as scientific development, national security, economic benefits, environmental concerns, and the opportunity cost of finding space exploration. Various other science, societal needs, my view would be based on a balanced consideration of these arguments, recognizing both the benefits and drawbacks of investing in space program। इनके खलाई प्रोग्राम के हवाले से मैं जायज़ा लूँगा मज़ामीन की राय, इसके मौजू पर बेस करने वाली इल्मी अशातें। इसके बाद एक टेबल बनाऊँगा जिसमें अहम मुबासों की फ़हरिस्त बनाई जाएगी, जिसमें साइंसी तरक्की, कौमी सलामती के मुआशी फ़वाइद, माहौलियाती खदशात और दीगर समाजी ज़रूरियात के मुकाबले में खलाई तहकीक की फंडिंग के मौक़ा की लागत जैसे नकात शामिल हैं। मेरा नज़रिया खलाई प्रोग्राम में सरमायाकारी के दोनों फ़ायदे को तस्लीम करते हुए कमेंट्स के मुतवाज़न गौर पर मबनी होगा। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग ये है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।